बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले खबर आपको विधानसभा सत्र से जुड़ी देंगे, जहां पर आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सबसे पहले जयपुर के आमेर से खबर आपको देते हैं। महाकुंभ में भगदड़ मामला आपको बता दें, आमेर की राजकुमारी पारिक कुंभ मेले में लापता है। परिजनों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगाई मदद की गुहार। 62 वर्षीय राजकुमारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुंभ गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ का यह पूरा मामला सामने आया है। आमेर की राजकुमारी पारिक कुंभ मेले में लापता है। परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरें भी जारी की गई है। ये है आमेर की राजकुमारी पारिक जो कुंभ मेले में गई थी लेकिन लापता हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से परिवार ने गुहार लगाई है मदद की। तस्वीर जो है वो सामने आई है कुंभ मेले की, और क्योंकि कल जिस तरीके से कुंभ में भगदड़ मची उसके बाद से ही ये इस वक्त लापता है। हीरालाल संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हीरालाल, खबर सामने आ रही है कि राजकुमारी पारिक जो कुंभ मेले में गई थी लापता है। फिलहाल परिजनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए कुंभ मेले में जो भगदड़ मचा था उसमें है जो आमेर की 62 वर्षीय राजकुमारी पारिक है वो लापता हो गई है। उसके बाद परिजनों में चिंता व्याप्त हो गई है। परिजनों का कहना है कि वो अपने परिवार के 11 जो अन्य सदस्य थे उनके साथ कुंभ स्नान के लिए गई थी। वहां स्नान के बाद जब भगदड़ मची उससे अचानक वो परिजनों से बिछड़ गए। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों को चिंता है और परिजनों ने पुलिस से भी संपर्क किया लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। अब परिजनों ने है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि वो प्रशासन के द्वारा उनकी जो माताजी है जो कुंभ मेले में लापता हुई है उनका पता लगाया जाए और उनको ढूंढा जाए। जी हीरालाल, किसके साथ गई थी और कहां पर बिछड़ी, कोई ऐसी जानकारी परिजनों ने दी हो? जी देखिए, परिजनों का कहना है कि वो अपने परिवार के जो अन्य सदस्य थे जो उनके रिश्तेदार थे उनके साथ वो कुंभ स्नान के लिए कुंभ मेले में गई थी। वहां जब भगदड़ मची तो उसमें वो लापता हो गई, परिजनों से बिछड़ गई। उसके बाद उन्होंने दिन भर उनको ढूंढने का प्रयास किया क्योंकि बड़ा बेटा भी उनके साथ गया बताया है। छोटा बेटा और जो पुत्रवधू है वो अपने आमेर जो स्थित घर है वहीं पे थी, लेकिन जो अपने बड़े बेटे और जो परिवार के अन्य जो 11 सदस्य थे रिश्तेदार उनके साथ उनको जाना बताया है। बहुत धन्यवाद आपका हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। सुनिए। है जो अभी ये 10-11 महीने 13 महीने हो गए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो कितने आयाम छुए, निश्चित रूप से आगे भी माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा। मैं समझता हूँ उनके नेता हैं, कुछ थोड़ा सा चिंतन करें, आत्मचिंतन करें और सब इकट्ठे होकर के कुंभ में भी डुबकी लगा के आए जिससे उसका मन और शरीर शुद्ध हो जाए। टीकाराम जी खुद ही मुद्दा हैं, वो क्या करेंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। वो हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, लेकिन स्वयं मुद्दा हैं। वो उनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। टीकाराम जूली साहब को पता नहीं है कि उनकी सरकार में देश का 18% साइबर क्राइम था हमारे क्षेत्र में, उसको हमने 1 साल के अंदर अंदर में 4% से नीचे ला दिया है। टीकाराम जी को पता नहीं है कि उनके राज्य में गौतस्करी की घटनाएं सरेआम होती थी और उनके ही जनप्रतिनिधि उनको गौतस्करों को संरक्षण देते थे, जिसको हम घटाते घटाते जीरो के कगार पर ले आए हैं। संगठित अपराध उनके राज्य में जिस तरह से भयावह स्थिति थी, पूरा राजस्थान त्रैमाम था और टीकाराम जूली साहब उस समय मंत्री थे, पता नहीं है उनको। और इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए। साल से जिस प्रकार से नफरत इस देश में धर्म के आधार के ऊपर फैलाई जा रही है और एक तरीके से सरकारें इवेंट मैनेजमेंट करके और इस देश के लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। आज आप देख सकते हो कि आज के जमाने में भी रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, वहां पर सरकारें व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है। रोजाना जनता पे टैक्स लगाकर, गुमराह कर बयानबाजी कर अपने जो नीति है
उनको ही स्थापित करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज बापू को हम याद कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में बापू के सिद्धांत को मानती है, उन पे चलना चाहती है, तो उनको जीवनी को पढ़कर उसके आधार पर योजनाएं बनाएं और राजस्थान की जनता के लिए और भारत की जनता के लिए काम करें। कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बजरंगपुरा में नाबालिग के अपहरण की सूचना है। अपहरण की सूचना से हड़कंप मचा है। मौके पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। कुन्हाड़ी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बजरंगपुरा में नाबालिग के अपहरण की सूचना सामने आई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को इस दौरान हिरासत में लिया है। कुन्हाड़ी थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर नाबालिग के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया। पूरा इलाका एक साथ इकट्ठा हो गया है। फिलहाल लोगों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोश व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि एक ऑटो चालक जो नाबालिग बच्ची से बात कर रहा था और फिलहाल जो है वो हिरासत में ले लिया गया उस व्यक्ति को। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किस मंशा के साथ बच्ची से बात कर रहा था, क्योंकि बच्ची डरी हुई है, वो कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन उसने ये साफ तौर पर कहा है कि जबरन मुझे बैठने के लिए कह रहा था ऑटो वाला। इस तरीके का बयान बच्ची के द्वारा दिया गया है। फिलहाल इसमें जांच चल रही है। 12 से बड़ी खबर है, अभिभाषक परिषद का कोर्ट कार्यों से बहिष्कार। वकीलों ने कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी को बाहर निकाला है। वकीलों ने पुलिस के कोर्ट में घुसने पर लगाई है पाबंदी। एसपी ऑफिस गेट के बाहर वकीलों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वकीलों को अपमानित करने के आरोप में बहिष्कार किया गया है। कोतवाली सीआई पर बीती रात रिपोर्ट लिखाने गई वकील से अभद्रता का आरोप है। बीती रात वकील हर्षद सूद के घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट भी की थी। तो फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर 12 से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभिभाषक परिषद का कार्य बहिष्कार यहां पर देखने को मिला है। एसपी ऑफिस गेट के बाहर वकीलों का ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथी अधिवक्ता हर्षित सूद के साथ रात्रि में जो घटना हुई उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम सभी अधिवक्ता और पड़ोस के सभी लोग वहां गए थे थाने में। वहां सीआई साहब का व्यवहार, मैं स्वयं भी वहां गया था और वहां पर सीआई साहब का व्यवहार इतना अपमानजनक था वकीलों के साथ कि एक आम नागरिक के साथ ये पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करती होगी। जब न्यायालय से संबंधित एक अधिवक्ता लोग वहां एफआईआर दर्ज करने गए, उनकी एफआईआर को आज तक अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। प्लाजा के पास नाकेबंदी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजसमंद डिपो की रोडवेज बस में आरोपी जा रहा था। तलाशी के दौरान बैग में मिली 561 ग्राम एमडीए जो है सदर थाना अधिकारी सहदेव चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। तो नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी है और इस बीच एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सोनाई टोल प्लाजा के पास से ये गिरफ्तारी की गई है। भरतपुर में आज सड़क हादसा हो गया। 3 ट्रक आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा गहनौली थाना इलाके में हुआ है, जहां 3 ट्रक, एक तेल टैंकर भी इसमें शामिल था। सूचना मिलने पर गहनौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हादसा घटित हुआ है और जो तेल टैंकर है उससे तेल का रिसाव यहां पर हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल कंट्रोल कर लिया है स्थिति को, लेकिन 3 ट्रक आपस में ही टकरा गए हैं। प्रथम दृष्टया कारण कोहरा माना जा रहा है। फिलहाल जांच चल रही है। और अब खबर भीलवाड़ा से आपको देंगे, जहां पर अरावली की पहाड़ियों में आग लगने की घटना सामने आई है। गाडरी खेड़ा और सोपुरा गांव में के पास पहाड़ियों में जो आग लगी है और 2 दिन से आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। रास्ता नहीं होने से दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाई है। जेसीबी मशीनों से प्रशासन ने बनाया है रास्ता। वन विभाग के अधिकारियों ने परिस्थितियों को कंट्रोल में किया है। दुर्गम स्थानों को छोड़कर आग पर काबू पाया जा रहा है। तो अरावली की ये पहाड़ियां हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आग की घटना सामने आई है और रास्ता नहीं होने की वजह से दमकल की गाड़ियां भी समय पर नहीं पहुंच पाई है। जेसीबी मशीनों से प्रशासन ने रास्ता बनाया है। वन विभाग के अधिकारियों ने परिस्थितियों को कंट्रोल में किया है। दुर्गम स्थानों को छोड़कर आग पर काबू पा लिया गया है। संवाददाता राहुल फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, अरावली की पहाड़ियों में आग की घटना सामने आई है, क्या फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो करोई है, खुर्दकला है, गुड़ला पंचायत है, वहां पर जो गाड़ियों खेड़ा है, वहां पर जो अरावली की पहाड़ियां हैं उस पर आग की सूचना आई थी और लगातार 2 दिन से ये आग चल रही है। और जो वन विभाग है,
जो वहाँ का महकमा है, जो प्रशासन है, जो जिला वन विभाग है, वो अलर्ट मोड पर है। आग को काबू पाने के हर और भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं तो जेसीबी मशीनें हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि रास्ता है उसको सही किया जा सके, ताकि फायर ब्रिगेड पहुंच सके। सबसे बड़ी बात यह है कि आग के आसपास का जो क्षेत्र है उसके आसपास एक बाउंड्री बना दी गई है ताकि आग आगे ना पहुंचे। दमकल विभाग की टीम, जो दमकल है वो अलर्ट मोड पर है, वहीं पर है। जो वन विभाग की टीम है अभी मौके पर ही मौजूद है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में भी कर रखा है। जी ठीक है, फिलहाल बताया जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगी थी, उस पर कंट्रोल हो गया है। कितना नुकसान हुआ होगा इस आग से? जी, ये पहाड़ी क्षेत्र में आग लगी हुई है और जब ये आग पर काबू पूरी तरह पाया जाएगा उसके बाद ही सारा आकलन है वो वन विभाग या जो वहाँ का प्रशासन है उसके द्वारा किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झुंझुनू के सिंघाना से बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। खबर प्रसारित होने के बाद अलर्ट हुई है पुलिस। थाना अधिकारी ने पीड़ित को बुलाकर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद सूदखोर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सूदखोर उमेश जालान को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी मामले के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। एसपी शरद चौधरी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस जो है वो अलर्ट पर आई है और इस पूरे मामले में पुलिस ने सूदखोर उमेश जालान को गिरफ्तार कर लिया है। एक तथ्य सिंघाना थाने का मेरी जानकारी में आया है, जिसमें कि एक पक्षकार का तो ये कहना है कि सूदखोर ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि इसने मुझसे रुपए उधार लिए थे और उस एवज में मकान मेरे को बेच दिया है। तथ्य उसके अंदर क्या सही है और क्या गलत है, मैंने थानाधिकारी सिंघाना को जैसे ये तथ्य मेरी जानकारी में आया मैंने तुरंत निर्देश दिए कि आप दोनों पक्षों को बुलाएं, उनके पास जो भी दस्तावेज इत्यादि हैं, साक्ष्य मौजूद हैं, उसका अध्ययन करें। परिवार हमारे पास आया था, सुशील जांगेड़ करके सिंघाना का निवासी है, उसका आया था। उसने बताया कि साहब मेरे कुछ उमाशंकर जालान करके कोई आदमी है जिससे मैंने कोई पैसे उधार लिए थे। उसने सूदखोरी के नाम से वो बता रहा है कि साहब मैंने पैसे भी लौटा दिए, उसके बाद में मेरे मकान को कब्जा करना चाहता है। दौसा की सेंट्रल जेल में मोबाइल मिले हैं। जेल प्रशासन की तलाशी अभियान में 2 मोबाइल मिले हैं। जेल प्रहरी ने पापड़िदा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जेल में मोबाइल मिलने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इसी जेल से सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो देखिए, सेंट्रल जेल शालावास में मोबाइल मिलने की घटना पहली बार नहीं है। इससे पहले भी यहां पर मोबाइल मिल चुके हैं। इस बार 2 मोबाइल फोन मिले हैं। फिलहाल जेल प्रहरी ने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर जेल में मोबाइल सप्लाई कैसे हो रहे हैं, कौन है जो मोबाइल लेकर आते हैं और यहाँ पर जो कैदी हैं उन्हें ये मोबाइल दिए जाते हैं। फिलहाल तलाशी अभियान में ये 2 फोन बरामद हुए हैं। आगे भी पुलिस इस तरीके से तलाशी अभियान चलाती रहेगी। भरतपुर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर सामने आई है। भीषण सड़क हादसा नदबई कुम्हेर सड़क मार्ग पर हुआ है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तीनों युवक रेलवे स्टेशन से अपने गांव जा रहे थे, तभी गंगरोली गांव के पास ये हादसा हुआ। तो सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर है। सड़क हादसे में एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। रेलवे स्टेशन से अपने गांव जा रहे थे ये तीनों युवक। अब खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां हिस्ट्री शीटर जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित था और झुंझुनू की जितेंद्र सिंह पर 8 केस दर्ज हैं। पुलिस ने जितेंद्र के साथी सचिन को भी गिरफ्तार किया है। दौसा के सचिन पर कई मामले दर्ज हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह है दोनों हिस्ट्री शीटर जितेंद्र सिंह और उसका दोस्त सचिन, दोनों को ही फिलहाल गिरफ्तार किया है। करधनी एसएचओ सवाई सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। तो पुलिस ने जितेंद्र के साथी सचिन को भी गिरफ्तार किया है। दोनों में ही कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। जितेंद्र सिंह पर 15,000 रुपए का इनाम क्षेत्र में चलाए जा रहे स्पेशल टास्क फोर्स अभियान के तहत अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ा जा रहा है। और इसी कड़ी में बुधवार रात दरगाह थाना पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 2012 में भी डिटेन किए गए थे, जिन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया था, लेकिन ये फिर भारत बांग्लादेश सीमा को अनाधिकृत रूप से लगकर अजमेर पहुंचे। थाना प्रभारी दिनेश
जिगनानी के अनुसार थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत दरगाह संपर्क सड़क अंदरकोट सहित पहाड़ियों पर रहने वाले 25 से 30 खानाबदोश लोगों को डिटेन किया गया है। उनके दस्तावेज चेक किए गए हैं तो इनमें से 2 के पास के भारत के बजाय बांग्लादेश के कागजात मिले हैं। इनमें बांग्लादेश का रहने वाला मोहम्मद आलमगीर और उसका साथी शाहीन को भी पकड़ा गया है। दोनों के पास मिले दस्तावेज की जानकारी लेने के साथ ही जांच की जा रही है। वहीं दोनों यहां क्यों आए, इसके पीछे का मकसद भी जानने का प्रयास जारी है। ये किस किस के संपर्क में थे और यहां कौन लेकर आया, इसे लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। नीमका थाना जिला और सीकर संभाग को निरस्त करने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को नीमका थाना जिला और सीकर संभाग की बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया गया। चक्का जाम को लेकर सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक सहित अन्य संगठनों ने चक्का जाम का समर्थन किया। व्यापार महासंघ ने भी चक्का जाम का समर्थन देते हुए नीमका थाना के बाजार पूरी तरीके से बंद किए गए। साथ ही निजी स्कूलों और क्रेशर और माइनिंग के समर्थन देते हुए भी पूरे तरीके से बंद किया गया। चक्का जाम मुख्य रूप से सिरोही बाईपास पर किया गया है। लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बुदोली बाईपास, मावड़ा सहित 4 स्थानों पर चक्का जाम लगाया गया है। नीमका थाना के सम्मान में युवा शक्ति मैदान में संगठन के पदाधिकारी शिशुपाल भाकर ने कहा है कि नीमका थाना जिले की बहाली को लेकर आज अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए। थाना जिला वासियों से निवेदन करते हैं कि आप घरों से निकले और जो इस युवा टीम ने, आपके भाइयों ने, आपके बेटों ने नीमका थाना के मान सम्मान के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे आकर के उनका समर्थन किया। जयपुर के जोबनेर में खून के अवैध व्यापार के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम देवेंद्र कुमार है। सवाई माधोपुर के बोली का रहने वाला है। आरोपी देवेंद्र महादेवी ब्लड बैंक में मैनेजर है। इस केस में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जोबनेर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो फिलहाल खून के अवैध व्यापार का ये पूरा मामला सामने आया है। महादेवी ब्लड बैंक में मैनेजर है आरोपी देवेंद्र। पुलिस ने एक और आरोपी को दबोचा है। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। राजसमंद जिले के आमेठ के आबादी क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट नजर आई है। एक खेत में घूमते हुए पैंथर दिखाई दिया है। मकान मालिक ने कुछ दूरी से बनाया वीडियो। 5 दिन से रात 9 बजे खेत में पानी पीने पैंथर आता है और वहीं कुछ ही दूरी पर आबादी होने से लोगों में डर है। वन विभाग से मौके पर पिंजरा लगाने की मांग की गई है। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना इलाके में भैरूखेड़ा गांव में घर के बाहर खड़े 2 ट्रैक्टर को हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। आग की जानकारी लगते ही ट्रैक्टर मालिक घर के बाहर निकला और दोनों ट्रैक्टरों पर ग्रामीणों की मदद से पानी डालकर मुश्किल से आग पर काबू पाया। और वहीं ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ट्रैक्टर मालिक ने करेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। कोटा के कोचिंग इलाके के तलवंडी में आवारा कुत्तों के आतंक के चलते स्थानीय लोग खौफजदा हैं। 1 दर्जन से अधिक कुत्ते झुंड बनाकर सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आधा दर्जन लोगों को आवारा कुत्ते निशाना बना चुके हैं। इन कुत्तों की दहशत के चलते लोगों का घरों से निकलना और घरों के बाहर बच्चों का खेलना मुश्किल हो गया है। इन कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम में वार्ड के लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं। कुत्ते बहुत हो गए हैं, लोगों को काटते हैं। रास्ते में चलते समय लोगों की, औरतों को मॉर्निंग वॉक बंद हो गया है। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो कुत्ते उनको पीछे से काट लेते हैं। हमारे यहाँ एक बर्तन वाली है, उसको भी काट दिया। मेरे मैस में बच्चे खाना खाना आते हैं, 1-2 बच्चे, उनको भी काट दिया।